अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकिल हुसैन वसल्लम। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। आज जो है हम अपने जो इंटर का बुक है केमिस्ट्री पोर्शन उसका ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो जो इनऑर्गेनिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ी टफ है और कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए हम जो पहले पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इनऑर्गेनिक पे जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो एमडी गेट में या अब तो पीएमडीसी हो गई है, इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। इनऑर्गेनिक्स में से 2 या 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट जो थी 1808 में बर्जीलियस ने हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो था वो टर्म इस्तेमाल किया था, जिसकी मायने थी कि मतलब कार्बन कोई भी मतलब स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि उसमें जो थे कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही थी। तो ये केमिस्ट्री की ऑक्साइड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, इसीलिए उसकी जो वो डेफिनेशन थी वो फेल हो गई। और अब जो हमारे पास न्यू डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम वो पढ़ेंगे, और आजकल जो मॉडर्न केमिस्ट्री की डेफिनेशन है हम वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? द कंपाउंड्स that are obtained from plants, animals and carbon is essential element in them। मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्गेनिक मतलब एनिमल से या प्लांट से हमें मिल रहे हैं, उनमें जो कार्बन होगी ना एज असेंशियल होगी। अब जो ब्राजीलियस था वो क्या कह रहा था कि कार्बन की स्टडी, लेकिन कार्बन उसमें असेंशियल एलिमेंट होता है, लेकिन उसकी कार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहेंगे। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ये है कि द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स in which carbon is covalently bonded as an essential element। ठीक है, उसके बाद जो है वाइटल फोर्स थ्योरी आई। ठीक है, ये तो मॉडर्न डेफिनेशन हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी से पहले। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो या तो प्लांट्स में बनाए जा सकते हैं या तो एनिमल में बनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब्स में बनाए नहीं जा सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना यह है कि एक एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट है नेचुरली, जो क्या करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। और लैब्स में, लेबोरेटरी में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना नहीं सकते। यही इनके 2 फीचर्स हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकते। उसके बाद फ्रेडरिक वूलर आया। ठीक है, उसने क्या किया, जो पोटाशियम साइनेट है उसको हीट किया और उसमें से पोटाशियम साइनेट और अमोनियम साइनेट को हीट किया, और उसके बाद उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर लिया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें कहाँ से मिलता है? यूराइन से मिलता है। ठीक है, यूरिन का कोई एक कंपोनेंट है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसने कौन से ईयर में बनाया? 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने ये यूरिया जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बनाकर दुनिया को ये बता दिया कि जो वाइटल फोर्स बोल रही है वो गलत बोल रही है। हम यूरिया जो कंपाउंड है वो बना सकते, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी ईयर में, इन द सेम ईयर, हैनेल प्रिपेयर्ड अल्कोहल। जो हैनेल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, लेबोरेटरी में अल्कोहल बनाया। किस कंपाउंड से? इथाइलिन से। और 1844 में कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कंप्लीटली जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे उससे अब लैब में जो बन रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में जो थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे थे। ठीक है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली हिसाब से हम 3 तरीकों से ले सकते हैं। ठीक है, उसमें नंबर पहला जो है वो है प्लांट्स, नंबर दूसरा एनिमल्स, और नंबर तीसरा जो है वो है कोल।
ठीक है। अब जो एनिमल्स है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स है वो प्लांट्स है। वो हमें क्या देते हैं? एक स्टार्च देते हैं, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज, एंड मेनी ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। यानी प्लांट से हम टेबलेट्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारे पास एनिमल कंपाउंड्स लाइक यूरिया, प्रोटीन एंड फैट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सोर्स है हमारा मेन सोर्स, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल, वो कोयल से लिया जाता है। ठीक है। उसमें क्या है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल होता है जो ज़मीन से निकलता है, बिल्कुल मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है। उससे हम क्या बनाते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, फिर उससे हम बेंजीन लेते हैं, मीथेन लेते हैं और काफ़ी चीज़ें लेते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जिसमें से फिर लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, कुछ में से हम पेट्रोल भी लेते हैं, उसमें से लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो पिच बनता है, या फिर टार भी बनता है, डांबर भी बनता है, जो हम छतों पे लगाते हैं या रोड्स पे इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर अकील।